Hello everyone, this is Deepang Ahari, Assistant Professor of English Literature. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मैकबेथ के एक्ट फिफ्थ सीन 8 को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। हमने उस सीन 8 में देखा था कि मैकडफ और मैकबेथ दोनों आमने सामने होते हैं। मैकडफ मैकबेथ को देख के बहुत ही गुस्सा हो जाता है, बहुत ही एंग्री हो जाता है और मैकडफ मैकबेथ पे अटैक कर देता है। दोनों कुछ देर फाइट करते हैं तो हमें पता चलता है कि मैकडफ ही वो पर्सन है, वो व्यक्ति है जो कि एक वुमन से नेचुरली बर्थ जिसने नहीं लिया है। जब मैकबेथ को इस बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि मैकडफ ही वो पर्सन है जो कि एक वुमन से, जो कि एक औरत से नेचुरली तरीके से बोर्न नहीं हुआ है, पैदा नहीं हुआ है, तो उसकी सारी उम्मीदें, सारी होप्स खत्म हो जाती है और वो हार मान लेता है। लेकिन फिर से एंड में वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एंड एक्ट फिफ्थ सीन 8 के एंड में हम देखते हैं कि मैकबेथ और मैकडफ दोनों फाइट कर ही रहते हैं और दोनों फाइट करते करते ही सीन 8 फिनिश हो जाता है। हमें ये पता नहीं चलता है कि उस फाइट का रिजल्ट क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको एक्ट फिफ्थ के लास्ट सीन 9 को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और हम ये देखेंगे कि मैकडफ और मैकबेथ की फाइट में कौन जीतता है और कौन हारता है और उसका रिजल्ट क्या निकलता है। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन एट द फिफ्थ सीन 9। तो जैसे ही एक्ट फिफ्थ सीन 9 बिगिन होता है, हमें जो प्लेस दिखाया जाता है वो प्लेस है विद इन द कासल। कासल के अंदर का सीन हमें दिखाया जाता है। एंड इस सीन 9 में जो कैरेक्टर्स अपीयर होंगे, परफॉर्म करेंगे, उन कैरेक्टर्स के नेम है मेलकॉम, ओल्ड सीवार्ड, मैकडफ एंड रॉस। ये सभी कैरेक्टर्स इस लास्ट सीन में परफॉर्म करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन सीन 9। सो जैसे ही सीन 9 बिगिन होता है, हमें स्टेज पर मेलकॉम, ओल्ड सीवार्ड, रोज, फेन और कुछ सोल्जर जो है ड्रम्स एंड कलर्स के साथ एंट्री लेते हुए दिखाई देते हैं। जैसे सीन बिगिन होता है, मेलकॉम सभी को एड्रेस करते हुए कहता है, मैं ये विश करता हूँ, मेरी एक डिजायर है कि जो भी दोस्त, जो भी फ्रेंड जो है इस वॉर में, इस युद्ध में हमसे सेपरेट हो गए हैं, बिछुड़ गए हैं, वे सभी सेफ तरीके से वापस आ जाए ताकि हम सब फिर से मिल सके। मेलकॉम की यह बात सुनकर ओल्ड सीवार्ड रिप्लाई करता है, हाँ हम सभी यही चाहते हैं, लेकिन इस वॉर में, इस युद्ध में कुछ लोग तो मारे ही गए होंगे, लेकिन फिर भी जो लोग भी यहाँ प्रेजेंट है उनको देखकर मैं कह सकता हूँ कि हम इजीली ही ये युद्ध, ये वॉर जो है जीत चुके हैं। मेलकॉम आगे बोलता है, मैकडफ और आपने ग्रेट सन यंग सीवार्ड का अभी तक कुछ पता नहीं चला है, अभी तक उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि उनका क्या है हुआ और वो कहां पर है। तभी वहां पर रोज की एंट्री होती है और रोज वहां पर एंटर होते ही कहता है, माय लॉर्ड, आपका जो बेटा है यंग सीवार्ड, उन्होंने बहुत ही एक ब्रेव सोल्जर की तरह फाइट लड़ते हुए बहुत ही एक ग्लोरियस डेथ को प्राप्त हुए हैं। वो बहुत ही शानदार मौत मरे हैं। वे बहुत ही यंग एज में थे, अभी लड़के ही थे, फिर भी उन्होंने अपने लाइफ के अंतिम क्षण, लास्ट टाइम तक एक ब्रेव, एक गैलेंट वॉरियर की तरह उन्होंने लड़ाई लड़ी। एंड जब वे उस बैटल ग्राउंड में लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे, तब उन्होंने अपने मैनहुड को शो किया, मैनहुड को दिखाया और बताया कि वो एक बहुत ही अच्छे वॉरियर है। एक ब्रेव वॉरियर की तरह ही उन्होंने बैटल ग्राउंड में सबसे फाइट करी और लड़ते हुए ही उनका मर्डर हो गया, उनको मार दिया गया। फिर आगे रोज कहता है कि उनकी डेड बॉडी को बैटल ग्राउंड से ले जाया गया है। उन्होंने ऐसी वीरता से लड़ाई लड़ी थी कि अगर उनकी वीरता का हम एक्सप्लेन करें तो आपके दुख का कभी अंत नहीं होगा, इतने वीर वह थे। रोज की ऐसी बातें सुनकर ओल्ड सीवार्ड आगे रोज को पूछता है कि क्या उसके सभी जख्म, क्या उसके सभी जो घाव थे वो उसके बॉडी के फ्रंट साइड में थे, सामने वाले हिस्से में ही थे। रोज ओल्ड सीवार्ड को रिप्लाई देते हुए कहता है, हाँ, उसको जो भी घाव लगे थे वो उसकी बॉडी के फ्रंट साइड पे, सामने वाले हिस्से पे लगे थे। इसका मतलब यह है कि वह आगे से सबके साथ बहादुरी से लड़ा और उसने भागते हुए या पीठ दिखाते हुए घाव नहीं खाए, बल्कि उसने सबका बहादुरी से सामना किया और इस तरह से वो एक ग्लोरियस डेथ को अचीव किया। रोज की तरफ से अपने यंग बेटे यंग सीवार्ड की इतनी अप्रिशिएशन सुनकर ओल्ड सीवार्ड हैप्पी होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। आगे कहते हैं,
तब तो मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूं। अगर मेरे इतने सारे बेटे होते और जितने कि मेरे शरीर में बाल है, तो भी मैं उनके लिए इससे अधिक ग्लोरियस डेथ की कामना नहीं कर सकता था। तो क्या उसकी डेथ हो चुकी है? मैल्कॉम कहता है उनके लिए तो हमको भी अपना दुख प्रकट करना चाहिए और मैं ऐसा करूंगा भी सही। बट ओल्ड स्टीवर्ट मैल्कॉम को रोकते हुए कहता है हमको उसके लिए शोक प्रकट नहीं करना चाहिए, दुख नहीं मनाना चाहिए। उसने उसकी लाइफ की जितनी भी ड्यूटीज थी करते हुए थे, उनको अच्छी तरह से पालन किया, वफादारी से उनको फॉलो किया। अब भगवान उसको पीस दे, शांति दे। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई और हमको एक न्यू गुड न्यूज देने के लिए आ रहा है, क्योंकि ओल्ड स्टीवर्ट जो है सामने से मैकडफ को आते हुए देख लगता है। अब मैकडफ का मैकबेथ के कटे हुए सिर के साथ स्टेज पर एंट्री होती है। मैकडफ के हाथ में एक भाला होता है और उस भाले के सिरहाने पर मैकबेथ का कटा हुआ सिर होता है। मैकडफ बोलता है स्कॉटलैंड के किंग मैल्कॉम, आपका वेलकम है। अब आप सम्राट बन गए हो, यहाँ के राजा बन गए हो, और इस अत्याचारी, इस टायरेंट मैकबेथ का जो सिर है उसको मैंने अपनी तलवार से काट दिया है और यह सिर मेरे भाले की नोक पर लटका हुआ है। अब हमारा कंट्री, हमारा देश जो है पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से स्वतंत्र है। और आपको देश के सभी लॉर्ड्स, सभी नोबल मैन के साथ देखकर मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। और मेरे दिल की ये इच्छा है कि वे सभी मेरे साथ मिलकर बहुत जोरदार तरीके से आपका स्कॉटलैंड के किंग के रूप में, स्कॉटलैंड के न्यू राजा के रूप में आपका स्वागत करें, आपका वेलकम करें। मैकडफ के ऐसा कहने के साथ ही मैकडफ और सभी लॉर्ड्स और नोबल मैन एक साथ कहते हैं हम सभी स्कॉटलैंड के न्यू किंग का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। एंड इस ट्रेजेडी के लास्ट सीन, एक्ट 5 सीन 9 के एंड में मैल्कॉम सभी को एड्रेस करते हुए कहता है आप लोगों ने जो मुझे सर्विस दी है, जो सेवाएं दी है, और उनके बदले में जो भी रिवॉर्ड्स है उनको मुझे आपको देने में मुझे अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। मेरे थेन और मेरे जितने भी रिलेटिव्स है आज से सभी अदल कहलाओगे। यह पहली बार ही होगा जब इस सम्मान को, इस ऑनर को स्कॉटलैंड में दिया जा रहा है। अब हमें यह काम करना है कि जो भी फ्रेंड्स, जो भी दोस्त या रिलेटिव जो है, जो मैकबेथ के अत्याचारों से परेशान होकर, पीड़ित होकर, सफर होकर इस देश को छोड़कर भाग गए हैं या कहीं जाकर रहने लग गए हैं, उन दोस्तों को, उन मित्रों को फिर से वापस बुलाना। और जिन लोगों ने भी मैकबेथ का साथ दिया है, उस अत्याचारी मैकबेथ का साथ दिया है, उन सबको दंड देना, पनिशमेंट देना ही हमारा काम रह गया है। यदि और भी कोई कार्य करने की जरूरत हुई तो उसको किसी अप्रोप्रिएट टाइम पर और अप्रोप्रिएट प्लेस पर हम भगवान की ब्लेसिंग लेकर उसको करेंगे। अब मैं आप सबको कलेक्टिव और इंडिविजुअली सबको अपने दिल से, तहे दिल से थैंक यू कहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और अब हम आप सभी को स्कॉन में मेरे कोरोनेशन, राज्याभिषेक पर मैं सबको इनवाइट करता हूँ। ऐसा कहने के साथ ही म्यूजिक बजता है और इसी के साथ सबका स्वागत होता है, सबका वेलकम होता है, और इसी के साथ मैकबेथ का ये लास्ट सीन समाप्त होता है, फिनिश होता है। ऑलराइट, सो इस तरह से मैकबेथ के 500 एक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं और इस तरह से यह मैकबेथ एक ट्रेजेडी पूरी तरह से समाप्त होती है, कंप्लीटली फिनिश होती है। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।